हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले समय में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टॉक हमारे पास है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ। मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए हमें एक बहुत अच्छा हमको इस मंथ में एक अपसाइड का मूव देखने को मिला और फिर हमको वापस से एक डाउन मूव देखने को मिला और एक अच्छी मंथली कैंडल यहाँ पर हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने सपोर्ट एरिया के पास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें यहाँ पर इस कैंडल को हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ हमको बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप ये दोनों कैंडल को देखिएगा। ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक हैमर है। ये एक बुलिश कैंडल कहलाती है और अपने सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर कंपनी स्टॉक ने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई है और इसके बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस बना था 301 के ऊपर और यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक यहाँ पर डबल टॉप बनाते हुए स्टॉक में हमको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। इस डाउनफॉल के बाद स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेता हुआ एक छोटा सा यहाँ पर मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने बार बार रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी रिजेक्ट किया, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट देखने को मिला और इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर डायरेक्ट हमको 200 दिनों को मूविंग एवरेज को यहाँ पर डाउनफॉल में कटता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी एक रिटेस्ट हो सकता है और रिटेस्ट के बाद यदि एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर हमको मिलता है तो स्टॉक हमारा 370 रुपए के आसपास का पहला टारगेट के लिए जा सकता है और दूसरा टारगेट यहाँ पर 402 रुपए के आसपास का हमको यहाँ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट जरूरी है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कंसोलिडेट करके यहाँ पर रिटेस्ट किया था, यहाँ पर भी रिटेस्ट हुआ था, यहाँ पर भी स्टॉक ने काफी समय व्यतीत किया। तो चलिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे प्राइस एक्शन यदि बनता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास वैभव ग्लोबल का है। वैभव ग्लोबल में हम देख सकते हैं कि हमको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला और डाउनफॉल के बाद स्टॉक यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाता हुआ एक अपसाइड का छोटा सा मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 से 3 मंथ में यहाँ पर हमको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको काफी समय से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर एक बुलिश पोलेंट फ्लैग पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका यहाँ पर एक ब्रेकआउट पेंडिंग है। देखिए बुलिश पोलेंट फ्लैग पैटर्न है और इसका यहाँ पे यदि एक ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी यहाँ पर एंट्री और एसएल आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही दिन में स्टॉक ने ये वाली कैंडल को आप देखिएगा 29 अगस्त 2023 की एक ही कैंडल में यहाँ पर यदि हम देखें तो लगभग यहाँ पर स्टॉक ने 19% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई थी। इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक ही दिन में जब किसी को 19% का प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होने लगती है और साथ ही साथ नए इन्वेस्टर बायर्स भी आते हैं। इसके कारण स्टॉक यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा काफी समय से आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन फेज पर चला गया है। और प्राइस एक्शन को यदि हम समझेंगे तो यहाँ पर देखिए आप स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट कर रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमको एक इस ट्रेंड लाइन का यहाँ एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट के बाद फिर से हमको इस प्रकार का कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। जब हमारा यहाँ पर रिटेस्ट हो जाएगा उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती है।
और इसका जो टारगेट रहेगा 522 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। और दूसरा टारगेट हम स्विंग वाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको हो सकता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, और या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। ये देखिए आप, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पे पूरा हेड हो जाएगा और यहाँ पर ये राइट शोल्डर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे आगे के टारगेट रहेंगे, उसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यदि ब्रेकआउट के बाद हम लेते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल या फिर इस स्विंग लो के नीचे ये जो एरिया 417-18 रुपए के आसपास का रहेगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पर कोई कंसोलिडेट, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आईटीसी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आईटीसी में मंथली चार्ट पैटर्न में एक अच्छा हमको मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद हमको एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और इस मंथ की यदि हम कैंडल देखें तो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस प्रकार का यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक में बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ये देखिए ये एक हैमर कैंडल है, इसके पहले भी एक हैमर कैंडल जैसी कैंडल बनी थी, और यहाँ पर जो एक कैंडल बन रही है अभी, ये तीसरी कैंडल भी एक हैमर कैंडल, इस वीक की कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसे हम जूम करके भी देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक अच्छी हैमर कैंडल बन रही है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हैमर कैंडल अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास बन रही है, क्योंकि अब देखिए काफ़ी समय से यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो काफ़ी समय से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पर आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने 3-4 वीक का टाइम निकाला था, एक रेंज बनाई थी, और रेंज का ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे 22 एंट्री और एग्जिट डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको पॉसिबल है, जो कि आने वाले समय में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी बुलिश कैंडल आज बनी हुई थी। और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो हमारा इसी लेवल के आसपास होगा, 434 रुपए के आसपास इस स्विंग के नीचे। और हमारी जो एंट्री होगी वो एंट्री हमारी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट देखने को मिलता है, तो रिटेस्ट के बाद हमारी कुछ इस प्रकार की प्राइस एक्शन में एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर यदि कंसोलिडेट करता है स्टॉक, और तो यहाँ पर जो भी रेंज बनता है उस रेंज के नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के नीचे ही रहेगा। आप अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना मैनेज कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा ये स्विंग रहेगा 458 रुपए के आसपास का, दूसरा टारगेट हमारा 474 रुपए के आसपास का रहेगा, और तीसरा टारगेट हमारा 492 रुपए 93 रुपए के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है।